Hello bachcho, let's read this question. So this question says, particle of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram and 100 gram are kept at the mark 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 100 centimeter respectively on a meter scale. Find the moment of inertia of the system of particle about a perpendicular bisector of the meter scale. मीटर स्केल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट आपको ये बताना है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका देखिए डिस्क्रीट मासेस सिस्टम है, डिस्क्रीट मासेस है। ठीक है, डिस्क्रीट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ आपका एम आई आर आई का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट मासेस। सिचुएशन ऐसी देखिए, वन एक मीटर स्केल है, दिस इज अ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, कहाँ पर जाएगी? 100 पर खत्म होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये, ठीक है, ये बिल्कुल 50 सेंटीमीटर से पास करेगी, यानी कि ये वाला जो कट होगा ना, ये कितना होगा आपका? 50 सेंटीमीटर डिनोट करेगा। ठीक है, अब बोला गया कि 1 ग्राम का पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पे है, 2 ग्राम का 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये 0 है, पहला पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम का पार्टिकल। आगे चले 2 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ग्राम का पार्टिकल, ऐसे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल जो जस्ट बाइसेक्टर से पहले होगा, वो कितना होगा आपका? 49 ग्राम का होगा। ठीक है, कहाँ पर? 49 सेंटीमीटर पे। फिर 50 से जस्ट आगे जाएंगे तो 51 सेंटीमीटर पे एक आपका 51 ग्राम का पार्टिकल होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसके आगे 52 ग्राम का होगा, कहाँ पर? 52 सेंटीमीटर पे। 48 ग्राम का पार्टिकल होगा, कहाँ पर? 48 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब मुझे इस एक्सिस के बांट के बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास हो रहा है, दिस एक्सिस। ओके, अब बाकी तो अब देखिए इजी है ना, अब क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले ना वैसे करिए, देखिए, अ, इससे जस्ट इधर वाला पार्टिकल, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इधर वाला भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, पहले आप 49 ग्राम वाले का लिखेंगे। ठीक है, इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी? 1 सेंटीमीटर अवे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 1 सेंटीमीटर, प्लस आपका दूसरा 51 वाला। ठीक है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी? 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये आ गया। ये दो पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया आपका, किस किसका? 49 और 50, 49 ग्राम और 51 ग्राम का। उसके बाद 52 और 48, एक पेयर ये बनाएंगे, इनका देखिए कितना होगा? 48 की डिस्टेंस कितनी? 1 + 1 2 का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, प्लस जो आपका 52 ग्राम है, वो भी तो 2 के डिस्टेंस पर ही है ना, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ना एक चीज आपको सिमेट्री दिख जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पर से 1 स्क्वायर कॉमन करूंगा तो 49 + 51 कितना? 100 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर देखिए 48 + 52 करूंगा, कितना? 100 आ जाएगा। अगला देखिए 47 लूंगा और यहाँ पर 53, वो भी कितना होगा? 100 के इक्वल। तो एक सीरीज जैसी बन गई है। ठीक है, समझ में आया ना? कैसे? देखिए 1 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बच गया आपका? 49 + 51 ग्राम, कितना? 100 ग्राम। ये बन गया, प्लस आगे बढ़िए, 48 + 52 को जो ऐड कर लूं तो कितना आएगा आपका? 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इंटू कितना आ रहा है आपका? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसके आगे भी देखिए आपका 100 ग्राम तो आना ही है। ठीक है, क्योंकि कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स जो आएंगे वो 100 ग्राम के इक्वल आएंगे। डिस्टेंस आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी, 3 स्क्वायर, और कहाँ तक बढ़ती रहेगी? 100 ग्राम इंटू, देखिए लास्ट वाला कहाँ पर होगा? यहाँ से लास्ट वाले की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ये आपका 1 सेंटीमीटर का है ना, तो 50 के इक्वल होगा, कितना? 50 के इक्वल। ठीक है, तो 50 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सीरीज देखिए आपकी जो समीशन ऑल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम तो बच्चों देखिए आपका कॉमन ही है, तो इसको आप बाहर कर लीजिए। क्या बचेगा आपका? 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट आ रहा आपका 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, कहाँ तक आपका? 50 का स्क्वायर तक चलेगी ये पूरी सीरीज। ठीक है, 50 के स्क्वायर पर ट्रंकेट होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 ग्राम को, चलिए मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.1 केजी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो देखिए आपकी सीरीज बन गई ना। ये सीरीज का फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, पता भी होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए इस सीरीज का समीशन क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस सीरीज का अगर हम समीशन फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है, देखिए आपका n टाइम्स आपका कितना होता है? n+1 टाइम्स आपका 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जैसे अगर 1 + 2 + 3 होती थी, तो उसका तो होता था n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के क्यूब। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 ये होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होता है, तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 3 तक की तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है, बस इसमें आप क्या कर लीजिए? वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 0.1 इंटू 10⁻⁴ करूंगा तो 10⁻⁵ केजी मीटर स्क्वायर, ये तो इतना आ गया। अब इस सीरीज का समेशन कर लीजिए। n की जगह क्या पुट करना है आपको? यहाँ पर 50 पुट करना है। ठीक है, तो पहले आप n की जगह 50 पुट करेंगे, फिर n+1 कितना होता है? 51 हो जाएगा, फिर 2n+1
ठीक है, 100 इन प्लस 101 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं नीचे, कितना, 2 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 17 टाइम्स चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो आपका 25 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 into 17, ठीक है, इंटू आपका 101 करेंगे तो ये आपका 42,925 आ रहा है। कितना, 42,925 के इक्वल आ रहा है, इंटू 10⁻⁻5 क्या, kg/मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 0.429, ठीक है, kg/मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप 0.43 kg/मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसा सिस्टम में क्या गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।